दोस्तों, क्या आपने महसूस किया है कि 65 की उम्र के बाद आपकी ताकत कम होती जा रही है? पहले जो काम आसानी से हो जाते थे, अब उनमें मेहनत लगती है। सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूल जाती है। भारी सामान उठाना मुश्किल हो गया है। कुर्सी से उठने में भी तकलीफ होती है। और सबसे बुरा वो एहसास कि शरीर पहले जैसा नहीं रहा। मांसपेशियां जो कभी मजबूत थीं, अब कमजोर हो गई हैं। बाजू पतले हो गए हैं। टांगें कमजोर हो गई हैं। और पूरे शरीर में एक थकान सी रहती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह बुढ़ापे का हिस्सा है। उम्र बढ़ी है तो कमजोरी तो आएगी ही। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूं कि यह सिर्फ उम्र का असर नहीं है। यह एक मेडिकल कंडीशन है जिसका नाम है सार्कोपेनिया। और इससे लड़ा जा सकता है। सार्कोपेनिया का मतलब है उम्र के साथ मांसपेशियों का घटना। यह 30 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे शुरू होता है। लेकिन 65 के बाद इसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। हर 10 साल में 3 से 8% मांसपेशियां कम हो जाती हैं। और 80 की उम्र तक लगभग आधी मांसपेशियां खत्म हो सकती हैं। ये बहुत गंभीर है। क्योंकि मांसपेशियां सिर्फ ताकत के लिए नहीं होती। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को चलाती है। ब्लड शुगर कंट्रोल करती है। हड्डियों को सपोर्ट देती है। और हमें गिरने से बचाती है। जब मांसपेशियां कम होती हैं तो गिरने का खतरा बढ़ता है। हड्डियां टूटने का खतरा बढ़ता है। डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। और सबसे बुरा, आप दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सार्कोपेनिया से लड़ा जा सकता है। मांसपेशियां वापस बनाई जा सकती हैं। और वो ताकत लौट सकती है जो खो गई थी। और इसके लिए सबसे जरूरी है प्रोटीन। सही मात्रा में, सही समय पर, सही तरह का प्रोटीन। और आज मैं आपको वो प्रोटीन शेक बताने वाली हूं जो मांसपेशियों को वापस बनाने में मदद करता है, जो आसानी से पच जाता है, जो स्वादिष्ट भी है और जो 65 प्लस की उम्र के लिए परफेक्ट है। मैं हूं डॉक्टर साना कुरैशी और पिछले कई सालों से मैं लोगों को प्राकृतिक तरीकों से सेहत सुधारने में मदद कर रही हूं। और जब बात मांसपेशियों की आती है तो मुझे बहुत चिंता होती है, क्योंकि मैं देखती हूं कि कैसे बड़ी उम्र के लोग कमजोर होते जाते हैं। वो लोग जो कभी पूरे परिवार की ताकत थे, अब खुद को कमजोर महसूस करते हैं। वो लोग जो कभी दूसरों की मदद करते थे, अब खुद को मदद की जरूरत है। और सबसे दुखद वो एहसास कि अब मैं बोझ बन गया हूं। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। सही पोषण और थोड़ी सी एक्सरसाइज से मांसपेशियां मजबूत हो सकती हैं। और आप फिर से वो ताकतवर इंसान बन सकते हैं जो आप थे। पहले यह समझ लीजिए कि मांसपेशियां क्यों घटती हैं और सार्कोपेनिया क्यों होता है। हमारे शरीर में मांसपेशियां लगातार टूटती और बनती रहती हैं। जब हम जवान होते हैं तो बनने की रफ्तार टूटने से ज्यादा होती है। इसलिए मांसपेशियां बढ़ती हैं और मजबूत रहती हैं। लेकिन उम्र के साथ यह संतुलन बिगड़ने लगता है। टूटने की रफ्तार बढ़ती है और बनने की रफ्तार कम होती है। और मांसपेशियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इसके कई कारण हैं। पहला कारण है हार्मोनल बदलाव। उम्र के साथ ग्रोथ हार्मोन कम होता है। टेस्टोस्टेरॉन कम होता है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर कम होता है। ये सब हार्मोन मांसपेशियां बनाने में जरूरी हैं। जब ये कम होते हैं तो मांसपेशियां भी कम होती हैं। दूसरा कारण है इन्फ्लेमेशन। उम्र के साथ शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। यह इन्फ्लेमेशन मांसपेशियों को तोड़ती है। तीसरा कारण है नर्व फंक्शन में कमी। मांसपेशियों को सिग्नल देने वाली नर्व्स कमजोर होती हैं, जिससे मांसपेशियां ठीक से काम नहीं करती। चौथा कारण है प्रोटीन की कमी। बड़ी उम्र में भूख कम लगती है, खाना कम खाते हैं और प्रोटीन तो वैसे भी कम खाते हैं, जबकि बड़ी उम्र में प्रोटीन की जरूरत ज्यादा होती है। पांचवां कारण है फिजिकल एक्टिविटी की कमी। जब हम कम हिलते डुलते हैं तो मांसपेशियां यूज नहीं होती, और जो यूज नहीं होता वो खत्म हो जाता है। छठा कारण है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी मांसपेशियों के फंक्शन के लिए जरूरी है और बड़ी उम्र में इसकी कमी बहुत आम है। सातवां कारण है कुछ बीमारियां, जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, जो मांसपेशियों को प्रभावित करती हैं। लेकिन पहले मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए कि क्या आपने भी अपनी ताकत में कमी महसूस की है। सिर्फ एक लाइन में लिख दीजिए, हाँ, मुझे लगता है मेरी मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, या नहीं, मैं अभी भी ताकतवर महसूस करता हूँ। ये छोटी सी बात मुझे बताएगी कि आपकी स्थिति क्या है। और मैं आपको अगले वीडियो में और स्पेसिफिक गाइडेंस दे पाऊंगी। अब आता है वो सबसे जरूरी राज। मांसपेशियों को बचाने और बनाने के लिए प्रोटीन सबसे जरूरी है। प्रोटीन वो बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे मांसपेशियां बनती हैं।
जब आप प्रोटीन खाते हैं तो वो अमीनो एसिड में टूटता है। ये अमीनो एसिड मांसपेशियों तक पहुंचते हैं और वहां नई मांसपेशी बनाते हैं। लेकिन बड़ी उम्र में एक समस्या होती है जिसे एनाबोलिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब है कि शरीर प्रोटीन को मांसपेशियों में बदलने में कम कुशल हो जाता है। जो प्रोटीन जवानी में काफी था, वो बड़ी उम्र में काफी नहीं है। इसलिए 65+ की उम्र में प्रोटीन की जरूरत बढ़ जाती है। एक सामान्य वयस्क को प्रति किलो वजन के हिसाब से 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए, लेकिन बड़ी उम्र में यह 1.2 से 1.5 ग्राम प्रति किलो होना चाहिए। मतलब, अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको रोज 72 से 90 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ये बहुत ज्यादा लगता है, और सच्चाई ये है कि ज्यादातर बड़ी उम्र के लोग इतना प्रोटीन नहीं खा पाते। भूख कम होती है, दांत कमजोर होते हैं, पाचन धीमा होता है, और इसीलिए प्रोटीन शेक इतना जरूरी है। प्रोटीन शेक आसानी से पच जाता है, जल्दी अब्जॉर्ब होता है, और एक गिलास में 20 से 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। यह मांसपेशियों तक तेजी से पहुंचता है, और मांसपेशियों को वो फ्यूल देता है जो उन्हें चाहिए। अब मैं आपको वो परफेक्ट प्रोटीन शेक बताती हूँ जो 65+ की उम्र के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रोटीन शेक के लिए चाहिए 1 गिलास दूध, 2 चम्मच सत्तू यानी भुने चने का आटा, 1 चम्मच बादाम पाउडर, 1 चम्मच अलसी पाउडर, आधा केला, 1 चम्मच शहद और 1 चुटकी दालचीनी। इसे कैसे बनाएं सुनिए। दूध को हल्का गुनगुना करें, ब्लेंडर में दूध डालें, सत्तू डालें, बादाम पाउडर डालें, अलसी पाउडर डालें, केला डालें, शहद डालें, दालचीनी डालें, अच्छे से ब्लेंड करें जब तक स्मूथ ना हो जाए, और तैयार है आपका प्रोटीन शेक। अब समझिए इस शेक में क्या-क्या है और कैसे काम करता है। पहला है दूध। दूध में वह प्रोटीन और कैसीन प्रोटीन दोनों होते हैं। वह जल्दी ऑब्जॉर्ब होता है और तुरंत मांसपेशियों को पोषण देता है। कैसीन धीरे-धीरे ऑब्जॉर्ब होता है और लंबे समय तक मांसपेशियों को फीड करता है। दूध में कैल्शियम होता है जो हड्डियों के लिए जरूरी है, और विटामिन डी होता है जो मांसपेशियों के लिए जरूरी है। दूसरा है सत्तू। सत्तू भारत का सबसे पुराना और सबसे सस्ता प्रोटीन पाउडर है। भुने चने से बनता है। इसमें 20% से ज्यादा प्रोटीन होता है। इसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड होते हैं। यह आसानी से पचता है, एनर्जी देता है और पेट के लिए भी अच्छा है। 2 चम्मच सत्तू में लगभग 10 ग्राम प्रोटीन होता है। तीसरा है बादाम पाउडर। बादाम में प्रोटीन होता है, हेल्दी फैट होता है, विटामिन ई होता है जो एंटीऑक्सीडेंट है, और मैग्नीशियम होता है जो मांसपेशियों के फंक्शन के लिए जरूरी है। चौथा है अलसी पाउडर। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और मांसपेशियों की रिकवरी में मदद करते हैं। इसमें प्रोटीन भी होता है। पांचवां है केला। केला में कार्बोहाइड्रेट होता है जो एनर्जी देता है। पोटेशियम होता है जो मांसपेशियों की क्रैम्पिंग रोकता है, और यह शेक को स्वादिष्ट और क्रीमी बनाता है। छठा है शहद। शहद में नेचुरल शुगर होती है जो एनर्जी देती है। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और ये इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। सातवां है दालचीनी। दालचीनी ब्लड शुगर कंट्रोल करती है, इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्वाद भी बढ़ाती है। ये 1 गिलास शेक में लगभग 25 से 30 ग्राम प्रोटीन होता है। ये 1/3 दैनिक प्रोटीन की जरूरत पूरी कर देता है, और यह इतना आसान है कि कोई भी बना सकता है। अब यह शेक कब पीना है यह जानना जरूरी है। सबसे अच्छा समय है सुबह का नाश्ता। रात भर की फास्टिंग के बाद मांसपेशियां प्रोटीन के लिए तरसती हैं। सुबह प्रोटीन देने से मांसपेशियों की टूट-फूट रुकती है और दिन की शुरुआत एनर्जी से होती है। दूसरा अच्छा समय है एक्सरसाइज के बाद। अगर आप व्यायाम करते हैं तो व्यायाम के 30 मिनट के अंदर यह शेक पीने से मांसपेशियों की रिकवरी बेहतर होती है। अब मुझे कमेंट में यह भी बता दीजिए कि आप रोज कितना प्रोटीन खाते हैं। सिर्फ एक लाइन में लिख दीजिए, हाँ मैं दाल अंडा दूध खाता हूँ, या नहीं मैं बहुत कम प्रोटीन खाता हूँ। ये बात मुझे बताएगी कि आपकी डाइट में क्या कमी है। अब कुछ और प्रोटीन रिच फूड्स बता देती हूँ जो इस शेक के अलावा खाने चाहिए। पहला है अंडा। अंडा सबसे कंप्लीट प्रोटीन है। इसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड होते हैं। एक अंडे में 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होता है। रोज 2 अंडे खाएं, जर्दी के साथ खाएं क्योंकि उसमें भी न्यूट्रिएंट्स हैं। दूसरा है दही। दही में प्रोटीन होता है, प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पाचन के लिए अच्छे हैं, और कैल्शियम होता है जो हड्डियों के लिए जरूरी है। रोज 1 कटोरी दही खाएं। तीसरा है पनीर। पनीर में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। 100 ग्राम पनीर में 18 ग्राम प्रोटीन होता है।
हफ्ते में 3-4 बार पनीर खाएं। चौथा है दालें। मूंग, मसूर, चना, अरहर सभी दालों में प्रोटीन होता है। रोज कम से कम 1 कटोरी दाल खाएं। पांचवा है चिकन या मछली। अगर नॉनवेज खाते हैं तो चिकन और मछली बहुत अच्छे प्रोटीन सोर्स हैं। 100 ग्राम चिकन में 25 ग्राम प्रोटीन होता है। हफ्ते में 3-4 बार खाएं। छठा है सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्लांट प्रोटीन होता है। सोया चंक्स, टोफू, सोया मिल्क खाएं। सातवां है राजमा और छोले। इनमें प्रोटीन और फाइबर दोनों होते हैं। हफ्ते में 2-3 बार खाएं। अब एक और पावरफुल प्रोटीन शेक बताती हूँ जो रात को सोने से पहले पी सकते हैं। इसमें 1 गिलास गर्म दूध, 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर, 1 चम्मच बादाम पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और 1 चुटकी जायफल। इन सबको मिलाकर पिएं। यह शेक रात को मांसपेशियों की रिकवरी में मदद करता है। अश्वगंधा मांसपेशियों को बढ़ाने में मदद करता है। यह स्ट्रेस कम करता है जो मांसपेशियों के लिए बुरा है, और नींद भी अच्छी आती है। अब सिर्फ प्रोटीन शेक पीने से मांसपेशियां नहीं बनेंगी, उसके साथ एक्सरसाइज भी जरूरी है, और खासकर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब है मांसपेशियों पर भार डालना। जब मांसपेशियों पर भार पड़ता है तो वो स्ट्रेस में आती हैं, और फिर प्रोटीन की मदद से वो मजबूत होकर वापस बनती है। 65 प्लस की उम्र में कौन सी एक्सरसाइज करें यह बताती हूँ। पहली है स्क्वाट। कुर्सी के सामने खड़े होइए। धीरे धीरे बैठिए जैसे कुर्सी पर बैठ रहे हों। कुर्सी को छुएं और वापस खड़े हो जाइए। 10 बार करिए। 2 सेट। यह जांघों और कूल्हों की मांसपेशियों को मजबूत करती है। दूसरी है वॉल पुशअप। दीवार के सामने खड़े होइए। हाथ दीवार पर रखिए। धीरे धीरे दीवार की तरफ झुकिए। फिर पुश करके वापस आइए। 10 बार करिए। 2 सेट। यह बाजुओं और छाती की मांसपेशियों को मजबूत करती है। तीसरी है बाइसेप कर्ल। पानी की बोतल या हल्का डंबल पकड़िए। हाथ सीधा रखिए। अब कोहनी से मोड़ते हुए बोतल को कंधे की तरफ लाइए। फिर नीचे करिए। 10 बार दोनों हाथों से। 2 सेट। यह बाइसेप को मजबूत करती है। चौथी है लेग रेज। कुर्सी पकड़कर खड़े होइए। एक पैर को पीछे की तरफ उठाइए, फिर नीचे लाइए। 10 बार दोनों पैरों से। 2 सेट। यह ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को मजबूत करती है। पांचवी है हील रेज। कुर्सी पकड़कर खड़े होइए। पंजों पर उठिए, फिर नीचे आइए। 15 बार करिए। 2 सेट। यह काफ मसल्स को मजबूत करती है और बैलेंस सुधारती है। छठी है सीटेड लेग एक्सटेंशन। कुर्सी पर बैठिए। एक पैर को सीधा करिए। 3 सेकंड रुकिए। नीचे लाइए। 10 बार दोनों पैरों से। यह क्वाड्रिसेप्स को मजबूत करती है। ये एक्सरसाइज हफ्ते में 3 बार करें। बीच में 1 दिन का आराम दें और धीरे धीरे शुरू करें। पहले हफ्ते में कम रिपीटिशन करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं, और हमेशा अपने शरीर की सुनें। अगर दर्द हो तो रुक जाएं। अब कुछ और चीजें जो मांसपेशियों के लिए जरूरी हैं। पहली है विटामिन डी। विटामिन डी मांसपेशियों के फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी से मांसपेशियां कमजोर होती हैं। सुबह की धूप लें या डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लें। दूसरी है ओमेगा 3। ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन कम करता है जो मांसपेशियों को तोड़ती है। अलसी, अखरोट, मछली खाएं। तीसरी है क्रिएटिन। क्रिएटिन मांसपेशियों को एनर्जी देता है और उन्हें बढ़ाने में मदद करता है। यह सप्लीमेंट के रूप में मिलता है। डॉक्टर से पूछकर ले सकते हैं। चौथी है पर्याप्त नींद। मांसपेशियां रात को सोते वक्त रिपेयर और बिल्ड होती हैं। 7 से 8 घंटे सोएं। पांचवी है हाइड्रेशन। पानी कम पीने से मांसपेशियों का फंक्शन खराब होता है। 8 से 10 गिलास पानी पिएं। छठी है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस से कोर्टिसोल बढ़ता है जो मांसपेशियों को तोड़ता है। मेडिटेशन, योग करें। अब कुछ गलतियां जो लोग करते हैं और जिनसे बचना जरूरी है। पहली गलती है प्रोटीन एक बार में खाना। कुछ लोग पूरे दिन का प्रोटीन एक बार में खा लेते हैं, लेकिन शरीर एक बार में सीमित प्रोटीन ही अब्जॉर्ब कर पाता है, बाकी बेकार जाता है। इसलिए प्रोटीन को पूरे दिन में बांटें। हर मील में कुछ न कुछ प्रोटीन हो। दूसरी गलती है सिर्फ प्रोटीन पर फोकस करना। प्रोटीन जरूरी है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और फैट भी चाहिए। कार्ब्स एनर्जी देते हैं और फैट हार्मोन बनाने में मदद करता है। संतुलित भोजन लें। तीसरी गलती है एक्सरसाइज न करना। सिर्फ प्रोटीन खाने से मांसपेशियां नहीं बनेंगी, एक्सरसाइज जरूरी है। चौथी गलती है बहुत जल्दी रिजल्ट की उम्मीद करना। मांसपेशियां बनने में समय लगता है। 2 से 3 महीने तक धैर्य रखें। पांचवी गलती है अपनी क्षमता से ज्यादा करना। बड़ी उम्र में जोश में आकर ज्यादा वजन उठाना या ज्यादा एक्सरसाइज करना चोट का कारण बन सकता है। धीरे धीरे शुरू करें। छठी गलती है
दर्द को नजरअंदाज करना। अगर एक्सरसाइज में दर्द हो तो रुकें, डॉक्टर से मिलें। अब एक और स्पेशल प्रोटीन स्नैक बताती हूँ जो दिन में कभी भी खा सकते हैं। मुट्ठी भर भुने चने, कुछ बादाम और एक गिलास छाछ। ये सिंपल स्नैक 20 ग्राम प्रोटीन देता है, पचाने में आसान है और कहीं भी ले जा सकते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, सार्कोपेनिया एक गंभीर स्थिति है। अगर आपको लगता है कि आपकी मांसपेशियां बहुत कम हो गई हैं, अगर चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, अगर बार बार गिर जाते हैं, अगर बहुत कमजोरी है, तो डॉक्टर से जरूर मिलें। वो आपकी स्थिति का आकलन करेंगे, जरूरी टेस्ट करेंगे और सही ट्रीटमेंट बताएंगे। जो मैं बता रही हूँ वो जनरल गाइडेंस है। हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है। साथ ही अगर कोई गंभीर बीमारी है जैसे किडनी की समस्या तो प्रोटीन की मात्रा डॉक्टर से पूछकर ही तय करे, क्योंकि किडनी की समस्या में ज्यादा प्रोटीन नुकसान कर सकता है। अब वो पूरी रूटीन समझ लीजिए जो मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए फॉलो करनी है। सुबह उठते ही गुनगुना पानी पिएं, फिर वो प्रोटीन शेक बनाएं और पिएं। दूध, सत्तू, बादाम, अलसी, केला वाला। आधे घंटे बाद नाश्ता करें जिसमें 2 अंडे हों। दोपहर को दाल, चावल, सब्जी खाएं। दाल ज्यादा लें। शाम को वो प्रोटीन स्नैक लें, चने, बादाम, छाछ। रात को हल्का खाना खाएं जिसमें पनीर या चिकन हो। सोने से पहले वो अश्वगंधा वाला दूध पिएं। हफ्ते में 3 दिन वो एक्सरसाइज करें जो मैंने बताई। बाकी दिन वॉक करें। रोज सुबह धूप लें विटामिन डी के लिए। 8 गिलास पानी पिएं और 7 घंटे की नींद लें। यह रूटीन 3 महीने तक फॉलो करें। पहले महीने में एनर्जी बढ़ेगी, दूसरे महीने में ताकत में फर्क महसूस होगा और तीसरे महीने में मांसपेशियां मजबूत होने लगेंगी। चलना फिरना आसान होगा, काम करने की क्षमता बढ़ेगी और वो कमजोरी जो महसूस हो रही थी वो कम होगी। दोस्तों, उम्र बढ़ना प्राकृतिक है लेकिन कमजोर होना जरूरी नहीं है। मांसपेशियां किसी भी उम्र में बनाई जा सकती हैं। 70-80 साल की उम्र में भी अगर सही पोषण और एक्सरसाइज मिले तो मांसपेशियां मजबूत हो सकती हैं। वो प्रोटीन शेक जो मैंने बताया, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। वो एक्सरसाइज करिए और देखिए कैसे ताकत वापस आती है, कैसे चाल बदलती है, कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कैसे जिंदगी फिर से खुशनुमा हो जाती है। एक बात याद रखें, मांसपेशियां सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं, ये आपकी आज़ादी है। जब मांसपेशियां मजबूत हैं तो आप अपने काम खुद कर सकते हैं। किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, गिरने का खतरा कम होता है, हड्डियां सुरक्षित रहती हैं और जिंदगी की क्वालिटी बेहतर होती है। इसलिए अपनी मांसपेशियों का ख्याल रखिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 गलतियां जो बड़ी उम्र के लोग प्रोटीन खाने में करते हैं और जो मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाती हैं। और वो एक खास एक्सरसाइज जो बिस्तर पर लेटे लेटे कर सकते हैं और जो मांसपेशियों को मजबूत करती है। यह जानकारी इतनी जरूरी है कि आप खुद कहेंगे कि काश पहले पता होता, लेकिन वो राज अगले वीडियो में। अगर आज की ये बात आपके काम आई है, अगर आपको लगा कि हाँ ये तो मुझे जानना चाहिए था और अब मुझे समझ आ गया कि क्या करना है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे बताता है कि मैं सही दिशा में काम कर रही हूँ। और इस वीडियो को उन सभी बड़ी उम्र के लोगों के साथ शेयर करें जो कमजोरी महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी को नई ताकत दे दे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मांसपेशियों और सेहत की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपना ख्याल रखें, अपनी मांसपेशियों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। और जब मांसपेशियां मजबूत हैं तो जिंदगी आसान है। अल्लाह आप सबको सेहत दे, ताकत दे और लंबी उम्र दे। अल्लाह हाफिज और हमेशा खुश रहें, हमेशा ताकतवर रहें और हमेशा अपनी मांसपेशियों की हिफाजत करें।